everyone, welcome to my channel Miss Biomed, and in this video we will be studying about gastrulation। और पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था about cleavage और IPS cell के बारे में भी हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है then you can go and check out that video also। तो गैस्ट्रुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन CSIR, जो ये पूछते हैं, बहुत फेवरेट टॉपिक है उनका। तो गैस्ट्रुलेशन में हम थोड़ा सा ब्रीफ देखें। अगर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब स्पर्म एंड एग की फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनता है। जब इनकी क्लीवेज होती है, जो हमने पढ़ा कि क्लीवेज कौन सी होती है, कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी जल्दी कि कौन सी क्लीवेज आपको पता है। एंड मुझे बताओ फ्रॉग में कौन सी क्लीवेज होती है। मैंने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप मुझे बताओ कि फ्रॉग में कौन सी क्लीवेज होती है। तो ये जो क्लीवेज होती है, इनसे क्या बनता है, एक ब्लास्टुला बनता है जिसमें सेल्स डिवाइड होते हैं। एंड इनकी क्या होती है, फिर से डिवीजन होती है जिससे ये गैस्ट्रुला बनता है। तो ये जो गैस्ट्रुला है ये डिवाइड होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में। और वो ही हम पढ़ेंगे कि गैस्ट्रुलेशन से क्या क्या चीजें बनती हैं। देखो, गैस्ट्रुलेशन जो होता है इसमें क्या होता है, सेल जो होता है डिटरमाइंड हो जाता है 3 जर्म लेयर्स में। कौन सी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो दिस इज एंडोडर्म। नाउ एक्टोडर्म क्या होता है, तो जो एक्टोडर्म है वो आउटर जर्म लेयर है जो स्किन, नर्वस सिस्टम, ऑयल, स्वेट, हेयर, लेंस, सेंस ऑर्गन्स में फॉर्म करता है। जो मेसोडर्म है वो मसल, बोन, नोटोकॉर्ड, ब्लड सेल्स में फॉर्म करता है। एंड देन एंडोडर्म इज द इनर मोस्ट लेयर जो इंटरनल गट, इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी लंग्स को अराइज करता है। राइट नाउ एनिमल्स में क्या हो रही है, मैसिव सेल मूवमेंट होती है। और ये जो गैस्ट्रुलेशन है ये हम अभी पढ़ेंगे कि कौन सी तरह की होती है। सो द फर्स्ट वन इज इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट इनटू एम्ब्रियो, जिसमें इनफोल्डिंग होती है। और इसमें एग्जांपल आती है सी अर्चिन के एंडोडर्म सेल्स की। तो इसमें इनवेजिनेशन में क्या होती है, ये इस तरह से सेल है और इन एंडोडर्म जो होता है, जो अंदर वाली लेयर है, वो अंदर से इनवेजिनेट हो जाते हैं, मतलब अंदर की तरफ सिंक इन हो जाती है। तो इसमें एग्जांपल आएगी सी अर्चिन एंडोडर्म सेल की। और आपको ये वाला जो वर्ड है ये याद रखना है, इनफोल्डिंग जो है वो इनवेजिनेशन से रिलेट है। देन नेक्स्ट इज इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन क्या है, इन टर्निंग ऑफ सेल शीट। इन टर्निंग मतलब अंदर की तरफ टर्न हो जाती है, जैसे ये सेल पड़ा है और बाहर से ऐसे अंदर की तरफ टर्न हो जाती है। और ये किस में होता है, एम्फीबिया के मेसोडर्म में होता है। राइट अब इनग्रेशन जो होता है ये बहुत इजी है। इनग्रेशन माइग्रेशन से राइम करता है, इनग्रेशन माइग्रेशन। ओके, इससे आप इसको याद रख सकते हो कि इनग्रेशन जो है वो माइग्रेशन साथ है। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू एम्ब्रियो, तो इसमें एग्जांपल आती है सी अर्चिन स्केल्टोजेनिक मीजनकाइम सेल। तो सी अर्चिन के स्केल्टोजेनिक मीजनकाइम सेल में ये हो रही है और इसमें इंग्रेशन में माइग्रेशन हो रही है। जैसे कि ये सेल है हमारे पास स्केल्टोजेनिक मीजनकाइम सेल, ये वाले सेल के क्या, ये माइग्रेट कर जाते हैं, ये अंदर की तरफ, ये यहाँ से उठ के अंदर की तरफ चल जाते हैं। ठीक है, इसमें इन्वॉल्यूशन में आपको क्या टर्म याद रखनी है, ये वर्ड याद रखना है, इंटर्निंग। इनग्रेशन में कौन सा टर्म था, इनग्रेशन में था आपका इनफोल्डिंग, और इन्वॉल्यूशन में क्या है, इंटर्निंग। इनग्रेशन में माइग्रेशन। देन इज डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन में आपको वर्ड याद रखना है स्प्लिटिंग। डीलैमिनेशन में क्या वर्ड याद रखना है, स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेल और माइग्रेशन ऑफ सेल ऑफ 1 शीट इनटू 2 शीट। इसमें ये जो सेल होते हैं ये स्प्लिट कर जाते हैं, यहाँ से एक सेल होगा ये 2 में स्प्लिट हो जाता है और इस तरह से ये पूरे सेल्स बना देता है। ये क्या बनाता है, हाइपोब्लास्ट बना देता है। ठीक है, ये किस में होती है, मैमेलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट सेल्स में होती है। देन इज एपिबोली। एपिबोली में आपको याद रखना है ई फॉर एपिबोली एंड ई फॉर एक्सपेंशन। एपिबोली में एक्सपेंशन होती है सेल्स की, वो एक्सपैंड हो जाते हैं। जैसे इतने से सेल प्रेजेंट हो गए सेल के अंदर और वो पूरे लाइनिंग के साथ एक्सपैंड हो जाते हैं। तो इसमें एग्जांपल आती है एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन एम्फीबिया और सी अर्चिन। So this was all for today's video, and this was a very interesting and very important topic which we read, and I think अभी आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कौन से टाइप्स की एग्जाम्पल्स और इनके जो ये वर्ड्स हैं ये आपको याद रखने हैं और आपको बहुत ही इजी वे में सब कुछ याद हो जाएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक पूछना है देन यू कैन कमेंट इट डाउन, वट एवर टॉपिक यू वॉन्ट टू डिस्कस और you want me to share the notes of it. So this was all for today, and I hope you will like it. So thank you. Bye bye.